यस, लीगल डिक्टेशन। स्टार्ट। अतः हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि मौखिक परीक्षण या साक्षात्कार किसी अभ्यर्थी की सही योग्यता को अभिनिश्चित करने की एक अनिवार्य शर्त है विराम। साथ ही हमारा यह कहने का अभिप्राय भी नहीं है कि मौखिक परीक्षण असंतोषजनक है या सलाह न दिए जाने योग्य है विराम। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का किसी साक्षात्कार में संतोषजनक रूप से निर्णय किया जा सकता है विराम। इस बात का दृष्टांत देने के लिए हम जिला न्यायाधीश के पद पर चयन का मामला लेते हैं, जो कि एक जिले में सर्वोच्च न्यायिक पद है विराम। उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसे उच्च पद के लिए आवेदन करते हैं, लिखित परीक्षा देना अत्यधिक तंग करने वाला होगा विराम। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की अपेक्षा अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय करना है विराम। अधिवक्ता के रूप में अभ्यर्थी के काम की मात्रा और प्रकृति, उन मामलों की संख्या जिनमें वह उपस्थित हाजिर हुआ है और वह आय जो उसे विधि व्यवसाय से प्राप्त हो रही है, और साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा पैदा किया गया प्रभाव जैसे तथ्य चयन समिति को उस पद के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता की बाबत अत्यधिक युक्तियुक्त निर्धारण करने में समर्थ बनाते हैं विराम। इस प्रकार ऐसी पद्धति के संबंध में कोई कड़ा और निश्चित नियम नहीं हो सकता जिसके द्वारा किसी विशिष्ट पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाए विराम। यह पद की प्रकृति, चयन समिति के गठन पर और अभ्यर्थी की उपयुक्तता का अत्यधिक विश्वसनीय निर्धारण करने की उनकी क्षमता तथा अन्य तथ्यों पर निर्भर होता है विराम पैरा। अतः इस आधार पर अग्रसर होते हुए कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाए बिना ही उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए अग्रसर होना सही है। यह देखना होगा कि क्या वे मार्गदर्शक सिद्धांत जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं और जिनका प्रति शपथ पत्र में वर्णन किया गया है उचित है विराम। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में से पहले सिद्धांत के अनुसार साधारण आयुर्विज्ञान, साधारण शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त स्नातकोत्तरों को और उनमें भी उन स्नातकोत्तरों को जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं अधिमान दिया जाएगा विराम। यह नहीं कहा जा सकता कि डिप्लोमाधारी स्नातकोत्तरों सहित स्नातकोत्तरों को अधिमान दिया जाना अन्यायोचित है या उससे किसी भी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का अतिक्रमण होता है विराम। इस बाबत कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि ऊपर निर्दिष्ट स्नातकोत्तरों
को उस विषय में अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है और इसलिए उन्हें एक साधारण स्नातक की तुलना में अधिमान दिया जा सकता है विराम। अतः स्नातकोत्तरों और डिप्लोमाधारियों को अधिमान दिए जाने की सीमा तक मार्गदर्शक सिद्धांत कै में कोई भी दोष नहीं है और इसलिए उक्त आधार पर किए गए अभ्यर्थियों के चयन को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती विराम पैरा। कुछ पिटिशनरों की ओर से यह दलील दी गई है कि अधिसूचना के अधीन केवल साधारण आयुर्विज्ञान, साधारण शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोत्तरों को ही अधिमान दिया गया है, किंतु अन्य विषयों में स्नातकोत्तरों को अधिमान नहीं दिया गया विराम। यह दलील दी गई कि दूसरे विषयों में उदाहरणार्थ बाल रोग विज्ञान में स्नातकोत्तरों को अधिमान न दिए जाने के लिए कोई भी युक्तिसंगत आधार नहीं है विराम। हम इस दलील से सहमत नहीं हैं विराम। अधिसूचना में यह कहा गया है कि भर्ती का मुख्य उद्देश्य ऐसे चिकित्सकों को नियुक्त करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर सकें विराम। प्रकटतः सरकार ने यह महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति जो ऊपर निर्दिष्ट 4 विषयों में स्नातकोत्तर है, दूसरे विषयों में स्नातकोत्तरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक सिविल सर्जनों के रूप में कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त होंगे विराम। अब न्यायालय का यह काम नहीं है कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट 4 विषयों में स्नातकोत्तरों और दूसरे स्नातकोत्तरों के बीच अंतर किए जाने के संबंध में सरकार की प्रज्ञा पर विचार कर सके विराम। यह नहीं कहा जा सकता कि यह वर्गीकरण मनमाना है और उसका अधिसूचना के उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है विराम।